अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, उनके ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। उन दरमियान में जो है ना हमारे पास वाइट मैटर होता है और सराउंडिंग जो है ना हमारे पास ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ग्रे मैटर्स की कुछ डेंस बॉडीज़ इस वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। ये जो बेसल गैंग्लिया जो है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे इंफॉर्मेशन देते भी हैं, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन हमारे पास आता है कि ये जो है ना वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है। पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, थॉट्स और जो है मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये जो इसकी निमोनिक्स VMPT। फिर जो है ना इनमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, प्यूटामिन, ग्लोबस पैलिडस, कोलोस्ट्रम और जो है ना एमेग्डलोइड न्यूक्लियस जो है ना प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्वाड्रेट और प्यूटामिन को कलेक्टिवली कहते हैं न्यूस्ट्राइएटम न्यूक्लियाई, ठीक है। प्यूटामिन और ग्लोबस पैलिडस को कहते हैं कलेक्टिवली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूस्ट्राइएटम और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम, जिसमें जो है ना तीनों न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ठीक है। प्यूटामिन, क्वाड्रेट न्यूक्लियस और जो है ना साथ में ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। अब फिर आता है हमारे पास जो है ना कोलोस्ट्रम न्यूक्लियाई, जो कि थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर होती है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ना अननोन है। देन आता है एमेग्डलोइड न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे पास जो क्वाड्रेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। ये क्वाड्रेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसकी जो है ना हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। टेल के ऊपर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एमेग्डलोइड न्यूक्लियाई। ये जो है ना लिम्बिक सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें जो है ये अपना रोल प्ले करता है। फिर अगर फिर ये तो इसके एनाटॉमी के हवाले से जो इसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट से थी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो है ना डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना डिजीज़ होती है पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। फिर आता है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये जो है ग्लूटामिनर्जिक होता है और ग्लूटामिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है एफरेंट और जो है ना एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। ये है हमारे पास एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स जो है ना 4 रीजन से आती हैं, ब्रेन स्टेम से, थैलामस से, सबस्टेंशिया नाइग्रा से और कॉर्टेक्स से। इन फाइबर्स को क्या कहते हैं? जो ब्रेन स्टेम से फाइबर्स आ रही होती हैं, न्यूस्ट्राइएटम, जिसमें एफरेंट फाइबर जो है ना ब्रेन स्टेम से, थैलामस से, सबस्टेंशिया नाइग्रा और कॉर्टेक्स से आ रही होती है, ठीक है। इस ब्रेन स्टेम से आने वाली जो फाइबर्स होती हैं उनको कहते हैं ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स, ठीक है। थैलमोस स्ट्राइएटल फाइबर्स, थैलामस से आने वाली, सबस्टेंशिया नाइग्रा से आने वाली को नाइग्रो स्ट्राइएटल फाइबर्स, कॉर्टेक्स से कॉर्टिको स्ट्राइएटल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम से आने वाली होती है वो कंटेन करते हैं, उनके अंदर जो है ना सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, वो जो ना आके यहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज़ करती हैं, ठीक है। ये कंटेन करते हैं सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इनहिबिटरी होता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा से आने वाली फाइबर्स जो है ना डोपामिन सिक्रेट करते हैं यहाँ पे आके, जो और कॉर्टेक्स से जो ना ग्लूटामेट रिलीज होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स की जो फाइबर्स होती हैं वो जो ना ग्लूटामेट यहाँ पे सीक्रेट करती हैं, जो कि एक्साइटेटरी, डोपामिन इनहिबिटरी और सेरोटोनिन भी इनहिबिटरी और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब फिर जो है ये जो न्यूस्ट्राइएटम है, यानी कि क्वाड्रेट और प्यूटामिन न्यूक्लियाई जो है ना, ये फाइबर्स जो है ना सेंड करते हैं ग्लोबस को और साथ में जो है ना सबस्टेंशिया नाइग्रा को, ठीक है। नाइग्रा से आ भी रही थी और यहाँ से वापस जा भी रही हैं, ठीक है। ये जो जब सबस्टेंशिया नाइग्रा को जो फाइबर्स जाती हैं, वो फाइबर्स जो है ना यहाँ पे आके जो न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करती हैं, या फिर जो ना उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं रिलीज़ करते हैं इधर आके, तो वो होते हैं सब्सटेंस बी, एसिटाइलकोलिन और जो ना गाबा, ठीक है। फिर जो ना ग्लोबस से, जो ग्लोबस पैलिडस से जो है ना हमारे पास इफरेंट फाइबर्स निकलती हैं बेसल गैंग्लिया की, ठीक है। ये जो है ना 4 रीजन में जाती हैं, एनस लेटिकुलरस, आंसा लेटिकुलरस, सॉरी, और ये जो है जाती है थैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, फेसिकुलस लेंटिकुलरस सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, प्लेडो सबथैलेमिक जो कि सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर ही जाती है। फिर जो है ना प्लेडो टेगमेंटल जो कि मिड ब्रेन के टेगमेंटम में जाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इसके क्लिनिकल्स में जो है ना बेसिकली जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया के क्लिनिकल जो है ना 2 तरह के होते हैं, हाइपोकाइनेटिक्स और जो है ना हाइपर काइनेटिक्स, ठीक है। हाइपो में मतलब जो है ना जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती है या फिर जो है ना कम हो जाती है। जो हाइपर होते हैं उसमें जो है ना इनवॉलंटरी मूवमेंट या फिर जो है ना एबनॉर्मल मूवमेंट जो है ना इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आती है पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। ये जो ना हमारे पास हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट होती है इसमें, ठीक है।
और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ब्रेटिकाइनेजिया जिसमें स्लो मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। हाइपो मतलब पहले स्लो हमने पढ़ा है, ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। पोस्टल इंस्टेबिलिटी, स्टैंडिंग अपराइट हो जाता है, ठीक है। और शफलिंग गेट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो काज है, जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा था, पीछे भी हमने पढ़ा है, डोपामिन रिलीज़ करता है, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है डोपामिन रिलीज़ करता है, इसकी डिजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जो डिजीज़ होती है वो पार्किंसन डिजीज़ कहलाती है। हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना हमारे पास हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो है ना एबनॉर्मल और एक्सेसिव जो है ना इनवॉलेंटरी मूवमेंट फिर आता है हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़, ठीक है। ये हाइपरकाइनेटिक, इसमें एक्सेसिव एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। साइकेट्रिक डिस्फंक्शन यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी वगैरह हो जाता है। फिर आता है डिकॉन्जेनेटिव डिजनरेशन, इसमें जो हमारे पास इसकी काजेज़ हैं, ठीक है। जेनेटिक एरर होता है, उसमें जो है ना हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर जो है ना जो जीन होता है वो इनकोड करता है हंटिंगटन जो है ना प्रोटीन को, ठीक है। उसका फंक्शन अननोन है, लेकिन ये जो CAG कोड होता है ये जो है ना रिपीट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और जो है हमारे पास इनकोड करता है ग्लूटामेट को, जो कि एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, क्वाड्रेट और ग्लूटामिन होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग नहीं है, लेकिन इसके साइन और सिम्टम्स को जो है ना थोड़ा कम किया जा सकता है बाय टेट्राबेंजीन से, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड और जो है ना लास्ट है हेमीबेलिस्मस, ये भी हाइपर काइनेटिक, इसमें भी हमारे पास इप्सिलेटरल मूवमेंट यानी कि बॉडी के एक ही साइड पे जो है ना हैंड और लेग्स वगैरह की जो है ना इप्सिलेटरल मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट, इन्वॉलेंटरी और फोर्सफुली हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई लियन होगा कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। वो लियन जो है ना किस वजह से, स्ट्रोक की वजह से या फिर हेड इंजरी की वजह से हो सकता है। ये था हमारे पास ओवरऑल बेसल गैंग्लिया।